लो फिक्स। भाई वाह रुखसाना, खीर तो तुमने अच्छी बनाई है। लेकिन वो बात नहीं है जो नसरीन के हाथों में है। गलती हो गई अब्बा, माफी चाहती हूँ। खुदा खैर करे। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। कहो बेटा, क्या इन्फॉर्मेशन है? अबू, वो फारूक का बिजनेस फिर से तरक्की की ओर चल पड़ा है। गुड, मुझे इसी वक्त का इंतजार था। अब देखना बेटा, मैं फारूक का क्या अंजाम करता हूं। पिछली बार तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो दिलावर के वार से बच गया। इस बार फारूक और उसके रिश्तेदारों को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दूंगा जहां उसे भीख भी नसीब नहीं होगी। अब मेरे लिए आगे क्या हुक्म है अबू? बेटा, तुम एक काम करना, फारूक के जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सब के डिटेल पता लगा कर रखना। जी अबू। वैसे आप वापस कब आ रहे हैं? बस आ ही रहा हूं। लेकिन आपके आने का मुझे कैसे पता चलेगा? जब चारों तरफ बर्बादी की आंधी चलती हुई दिखाई दे तो समझ लेना दिलावर खान का कदम शहर में पड़ चुका है। बस जो काम मैंने तुझे समझाया है उस काम को पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी से अंजाम देते रहना। आप बेफिक्र रहें अबू, आपका बेटा इरशाद खान यहां पर है। खुदा हाफिज अबू। नसरीन, क्या हुआ आपको? आप बैठिए, बैठिए। क्या हुआ आपको नसरीन? आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। मुबारक हो ज़हीर, मुबारक हो। और वो ज़हीर, ऐसे क्या देख रहे हो? खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो। आपा ये क्या कह रहे हैं आप? एक तो नसरीन की तबीयत खराब है और ऊपर से आप। ज़हीर, तुम कितने बुद्धू हो। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि औरत कब उल्टियां करती है। अरे जब वो माँ बनने वाली होती है। हाँ, अल्लाह ने हमारी बात सुन ली। नसरीन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने हमें वो खजाना दिया है जिसके लिए हम बरसों तरसे हैं। वाकई अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता। वो एक ना एक दिन सबकी सुनता है। उसने हमारी भी सुन ली। ज़हीर, आप मेरी बात तो सुनिए। आप अब बहू बेगम, इस हालत में तुम्हें बोलने की बजाय आराम करना चाहिए। ज़हीर, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलवा लो, जल्दी से। हाँ हाँ माँ। ज़हीर, देखिए ये माँ नहीं बनने वाली। बल्कि ये तो फूड पॉइजनिंग का केस है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको दवाइयाँ लिख के देती हूँ, उन्हें मंगा लीजिएगा प्लीज। हाय हाय हाय, ये मैंने क्या कह दिया? मैंने अपना मुंह क्यों खोला? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? ज़हीर, ज़हीर मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। या अल्लाह, हमसे क्या खता हो गई कि इस घर के आंगन में ये फूल भी नहीं खिला।
क्यों बहू बेगम, ये कैसी रही? अब तुम बस देखती जाओ, जहीर के दिल में बच्चे की तड़प मैं इस कदर भर दूंगी कि वो खुद मजबूर होकर दूसरी निकाह के लिए तैयार हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसी तन्हाइयों के हवाले कर दूंगी कि तुम जीना चाहोगे, अगर जी नहीं सकोगे, मरना चाहोगे लेकिन मर नहीं पाओगे। अच्छा, तो मेरी अम्मी की नींद उड़ाकर खुद कितने चैन से सो रही है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जब देखो सबको डांटते रहती हैं। आज मौका मिला है कुछ कर दिखाने का, क्यों वसीम? तो हो जाए। हो जा, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। नाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी फूफी, हम तो ये देखने आए थे कि आप अपनी चोटी बिस्तर से बांधकर कैसे सो रही हैं। अरे भागो यहाँ से! मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की शरारत है। माँ दिन भर परेशान करती है और बच्चे रात को सोने नहीं देते। खुदा खैर करे, मैं तो सही को जरूर बोलूंगी। भाभी, आज खाने में क्या बना रही हैं? 2 सब्जियां बना दूंगी और तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊं। कुछ अलग सा खाने को मन कर रहा है। भाभी, आज कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है। तो ठीक है, कुछ चटपटा बना देती हूँ। अब तो मेरा भी मन करने लगा है। तो एक काम करिए ना, जीनत को बाजार भेज दीजिए, वो कुछ ले आएगी। क्यों? जीनत को क्यों? हम दोनों ही चलते हैं। घर बैठे बैठे तुम बोर हो गई होगी, इस तरह टहलना भी हो जाएगा। ये ठीक है। भाभी, जिस तरह आप मेरी देखभाल कर रही हैं ना, जब आपका वक्त आएगा तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और अल्लाह करे ये वक्त आप पे बहुत जल्दी आए। इंशाल्लाह। चले चल चल बेटा। 1 मिनट बहू बेगम, तुम दोनों यहाँ मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की? अगर आज के बाद ऐसा काम किया ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। क्या बात है बड़ी आपा, क्या किया इन्होंने? क्या किया बताती हूँ।
कुछ हुआ था मेरे साथ। नाज, वसीम, अगर फिर से ऐसी हरकत की तो बहुत मार पड़ेगी। हाय हाय, क्या डांट रही हो? वैसे तुम दोनों जा कहाँ रही हो? जी, डॉक्टर के पास जा रहे हैं बड़ी आपा। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है। तबीयत ठीक है लेकिन चेकअप के लिए जाना है। अच्छा अच्छा, अगर डॉक्टर के पास जा ही रही हो तो मेरा एक काम कर दोगी रहेगा? कहिए। उस डॉक्टर से पूछना अगर उसके पास कोई दवा हो जिसका इस्तेमाल करते ही औरत फौरन मां बन जाए तो उसे बहू बेगम को जरूर दिलवा देना। बेचारी के दिल पे क्या क्या गुजरती होगी। बड़ी आपा, आप मेरे बारे में सोचना छोड़िए और अपनी खैर मनाइए। आपका दिल बहुत कमजोर है, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर खान को फिर से बुलाना पड़ जाए। बहू बेगम, ये मुस्कुराहट तुम्हारे आने वाले दिनों के लिए संभाल कर रखना, क्योंकि अब आंसुओं का सैलाब तुम्हारी जिंदगी में आने ही वाला है। खुदा खैर करे। मगरूर दरख्तों को आंधियां चटकाएंगी, वही बचेगी शाख जो लचक जाएगी। आसमान को छूने का हो जाएगा तुमको अंदाजा जब पांव तले से जमीन सरक जाएगी। खुदा खैर करे। जाओ तुम दोनों जाकर खेलो। वैसे भाभी, इन बच्चों ने गलती कर दी जो इनकी चोटी बांधी। इनको तो मुंह तो रस्से से जकड़ना चाहिए था। चलो देर हो रही है। मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ, इतना सारा सामान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है? इतने सारे लोग हैं घर में खाने वाले, सामान तो खत्म होगा ही। यही तो मैं पूछ रही हूँ, सारा सामान जाता कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दाल, चावल, शक्कर, बिस्किट तुम लोग चोरी चोरी अपने घर पहुँचाती हो? बड़ी आपा, ये आप क्या कह रही हैं? क्या हम लोग आपको चोर नजर आते हैं? और नहीं तो क्या, जिस तरह से इस घर में खर्चे हो रहे, अरे ऐसे तो राजा महाराजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? आप ऐसा कीजिए, सामान मंगवाना बंद कर दीजिए, खर्च खुद ब खुद कम हो जाएगा। खामोश बदतमीज, तेरी जबान की लंबाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप कहीं और का गुस्सा कहीं और उतार रही हैं। अच्छा, तुमने आज तक मेरा गुस्सा देखा ही कहा है। जिस दिन देखोगी उस दिन इस घर से मैं तेरा पत्ता साफ कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए, समझे? अम्मी, अम्मी, क्या है? अम्मी, मुझे कड़क कड़क 500 का पत्ता चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरे पास जेब खर्च बिल्कुल खत्म हो गई है, 1 रुपया भी नहीं बचा है। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या इस घर में बैंक खोला है कि तेरे अब्बू ने रुपयों का पेड़ खड़ा किया है? तो अम्मी, आप जो इतने सारे खर्चे करते हैं वो सब कहाँ से आता है? इसका जवाब मैं तुझे अकेले में दूंगी और तू दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा तुम 100 रुपया दे दोगी? नहीं है। ठीक है। अब तुम दोनों भी संभल जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। अंजाम तो ये इस घर का खराब करके ही रहेंगी। फिरोज, ये जो ताहिरा आपा ने रायचूर से रुखसाना को बुलवाया है, उसके पीछे उनका क्या मकसद है? जाहिर सी बात है, बड़ी आपा का कोई भी काम सीधा तो होता नहीं। वैसे वो यहाँ रहेंगे कब तक? बड़ी आपा की मेहमान है, पता नहीं कब तक रहेंगे। हाँ, मगर जब तक रहेंगे सर का दर्द बनकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, मत पूछो। खैर छोड़ो इन बातों को, आप सुनाइए कैसे गुजर रही है? कैसे गुजरे? आपके बिना हर पल सुना सुना सा लगता है। खुद को अधूरा महसूस करती हूँ मैं। आपसे मिलकर ही दिल को चैन मिलता है। अपना हाल भी कुछ ऐसा ही है। अब तो ये तन्हाइयां और दूरियां वाकई सताने लगी। हम आपको हर चीज में देखते हैं। तो फिर इन दूरियों और तन्हाइयों को मिटाने के लिए कुछ तो तरकीब सोची होगी आपने? उसकी तो एक ही तरकीब है, हम दोनों आप शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे अम्मी और अब्बू से
बात भी तो करनी पड़ेगी। हाँ खुशबू, मैं सोचता हूँ कि मौका देकर भाईजान और भाभी से बात कर लूं। फिरोज, ये सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है। क्योंकि आजकल अब्बू मेरी शादी की बात पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस आगे मत बोलिए, समझ लीजिए हमने अमल कर लिया। फिरोज, शुक्रिया। नहीं नहीं, ये रिश्ता मेरे जीते जी हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने नसरीन के दर्द को बहुत करीब से देखा। जिस आग में वो जल रही है उसमें मैं तुम्हें नहीं झोंक सकता। फिरोज के रहते मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे यकीन है वो मेरी हिफाजत बड़ी वफादारी से करेंगे। तुम अभी नादान हो, जिंदगी के मायने नहीं समझ सकती। जिस जोश से तुम बात कर रही हो वो जोश इंसान को दोज़ख में धकेल देता है। बेटी, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस घर में ताहिरा जैसी औरत हो, उस घर में कोई खुश रह सकता है क्या? किसी के डर से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती। तो फिर हमें जहर देकर मार डालो, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और जो मर्जी आए करो। आप अपनी जिद रखने के लिए मेरे अरमानों को क्यों मिटाना चाहते हैं? खुशबू, अपने अब्बू से ऐसे बातें करते हैं क्या? अगर मेरी शादी फिरोज से नहीं हो सकती है तो आप लोग मेरे लिए कफन का इंतजाम कर लीजिए। देखा बेगम, आपने बदतमीज